Today we discussed about indifference curve. Indifference curve refer to the graphical representation of various alternative combination of bundle of two goods among which the consumer is indifferent. Indifference curve refer to the different combination of two goods that yield the same level of satisfaction to the consumer. इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कंज्यूमर ऐसा एज्यूम करता है कि वो केवल टू कमोडिटीज को कंज्यूम करता है और उन टू कमोडिटीज का वो वेरियस बंडल्स को बनाता है, वेरियस कॉम्बिनेशन बनाता है जिसका जो सेटिस्फेक्शन है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम है, इक्वल है. इंडिफरेंस कर्व में जो कंज्यूमर है वो टू कमोडिटीज कंज्यूम करता है और उन टू कमोडिटीज के वो वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस बनाता है और वो सारे जो कॉम्बिनेशन है उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो इक्वल मिलता है, सेम मिलता है. और जब उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व कहलाता है. इंडिफरेंस शेड्यूल से हम आपको समझाते हैं यही. इंडिफरेंस शेड्यूल में हमने वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ले लिया, पी क्यू आर एस एंड टी, और टू कमोडिटीज ले लिया, टू गुड्स ले लिया, एप्पल एंड बनाना. तो जब कंज्यूमर 1 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहा है और 15 यूनिट ऑफ बनाना कंज्यूम कर रहा है, तो नेक्स्ट में जब तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मान लीजिए 100 यूटिलिटी, उसको 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. सो इन द नेक्स्ट व्हेन ही तो वो क्या करेगा, जब वो इस जगह पे वो एप्पल को कम कंज्यूम कर रहा है और बनाना को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो नेक्स्ट में क्या चाहेगा कि वो एप्पल को ज्यादा कंज्यूम करे, तो वो एप्पल की वन क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा. When he increases his one quantity, the other commodities quantity decreases. That is, the banana decreases by 5 units and for gaining in 1 unit of apple. क्योंकि ये इसलिए डिक्रीज कर रहा है, अदर यूनिट को, सेकंड अपना कमोडिटीज को डिक्रीज कर रहा है क्योंकि उसे अपना टोटल यूटिलिटी को सेम रखना है. When he decreasing the other commodities, तभी उसका जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल सेटिस्फेक्शन, तो TU है, टोटल यूटिलिटी है, टोटल सेटिस्फेक्शन है, वो सेम होगा. तो उसने 5 यूनिट ऑफ बनाना डिक्रीज किया फॉर गेनिंग इन 1 यूनिट ऑफ एप्पल, एंड देन उसने 4 यूनिट डिक्रीज किया, देन 3 यूनिट एंड देन 2 यूनिट फॉर गेनिंग इन 1 यूनिट ऑफ बनाना. लेट अस डिस्कस विद द इंडिफरेंस कर्व, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो उसको जब हमने ग्राफ पे उन सारे कॉम्बिनेशंस को जब हमने ग्राफ में शो किया तो हमने उसको एक्स एक्सिस पे एप्पल ले लिया और वाई एक्सिस पे बनाना ले लिया. तो हमने जब उसको शो किया, फर्स्ट में उसने 15 यूनिट ऑफ बनाना लिया था और 1 यूनिट ऑफ एप्पल लिया था, फिर सेकंड में उसने 2 यूनिट ऑफ एप्पल लिया था एंड 10 यूनिट ऑफ बनाना लिया था. तो हमने उसको ग्राफ में सारे पांचों सारे कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट किया और सारे इसके लोकस पॉइंट को, सारे पॉइंट्स को जब हमने कनेक्ट किया तो वो इंडिफरेंस कर्व बन के आया. इंडिफरेंस मैप क्या होता है? व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट द कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर द बंडल ऑफ द टू गुड्स. वो टू गुड्स के प्रेफरेंस को बताता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को बताता है अलग अलग बंडल्स के टू कमोडिटीज को. वो एक फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहलाता है. फिर हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हमारा फॉर्मूला होता है willing to sacrifice upon willing to gain. Willing to sacrifice upon willing to gain. Marginal rate of substitution, that is MRS. Marginal rate of substitution, that is MRS, falls because the law of diminishing marginal utility. Because of the law of diminishing marginal utility, MRS हमारा fall होता है. और जो हमारा स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, वो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही मेजर करता है. होता क्या है वैसे इंडिफरेंस, होता क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ रेट एट विच द कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विथ ईच अदर सो दैट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम. वो एक रेट होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक रेट है जो कमोडिटीज के सब्स्टिट्यूशन विद ईच अदर कैन ऑल्सो दैट सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन रिमेन द सेम. हमने आपको बताया कि जब हमने इंक्रीज किया वन कमोडिटीज को फॉर बाय डिक्रीजिंग इन अदर सेकेंड कमोडिटीज को, जो हम डिक्रीज किया 5 यूनिट से फॉर गेनिंग इन 1 यूनिट ऑफ एप्पल, तो हमारा जो यूटिलिटी है सेटिस्फेक्शन सेम होता है, तो उसी रेट को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो इस केस में हमारा क्या होगा,
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस, कितना उसने सेक्रीफाइस किया, 5 यूनिट सेक्रीफाइस किया फॉर गेनिंग इन 1 यूनिट ऑफ एप्पल। तो 5/1 हमारा हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया वहां पे हमारा 5/1। तो यही होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टीज है हमारी कुछ, जो पहली प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ऐसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, इसका ओरिजिन हमेशा ऐसा होता है, ना कि इस तरह। ऐसा नहीं होता है ना इंडिफरेंस कर्व का ओरिजिन, ये कॉन्केव हो गया और ये है हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व का जो हमारा शेप है, हम इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लाइन करता जाता है, इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS क्यों डिक्लाइन होता है, क्योंकि लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है। फिर हम बात करते हैं आपकी इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इट इम्पल्स दैट द कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ द अदर ना। जब कंज्यूमर मोर एंड मोर ऑफ वन गुड कंज्यूम कर रहा है, जब उसने एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, मोर एंड मोर जब उसने एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, तो उसकी बनाना की क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, उसका बनाना का क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। इसी वजह से हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जो है जितना हायर होगा उसका सेटिस्फेक्शन जो होगा वो कंज्यूमर को उतना ही ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या होता है भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये बोलता है कि जो एक रैशनल कंज्यूमर है, तो रैशनल कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसको जो सेटिस्फेक्शन मिले, जो यूटिलिटी मिले, वो हमेशा ही मैक्सिमम हो। तो इंडिफरेंस कर्व जो होगा उससे कंज्यूमर को मैक्सिमम, मतलब कि अगर उसका सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो इंडिफरेंस IC2 में ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द IC1, और IC3 में ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा एज कंपेरिजन टू IC2 एंड IC1। सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है यहाँ। हाइयर द इंडिफरेंस कर्व, हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों होगा? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस, रैशनल कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन हो, यूटिलिटी हो, वो हमेशा हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट each other. Two indifference curves, दो indifference curve can never be intersect with each other, क्योंकि दो indifference curve का जो satisfaction है, utility है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन हमने यूज किया होगा वो कॉम्बिनेशंस अलग होंगे सारे एज कंपेरिजन टू द IC1 कॉम्बिनेशन। इसी क्योंकि IC1 का कॉम्बिनेशन अलग होगा और IC2 का अलग होगा, तो हम अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो कोई इसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होगा, तो हमारा ये शो हो रहा है कि जो यूटिलिटी है वो सेम हो जाएगी। बट इसीलिए क्योंकि हमारा तो कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, तो यूटिलिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। अजम्पशंस हैं कुछ हमारे इंडिफरेंस कर्व पे। टू कमोडिटीज, पहला हमने सबसे पहला एजम्पशन ही यही है कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा टू कमोडिटीज को कंज्यूम करता है। It is assumed that the consumer has a fixed amount of money, whole of which is to be spent on the two goods. जो उसका फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है वो उस दो गुड्स पे ही इन्वेस्ट करता है, स्पेंड करता है। गिवन कांस्टेंट प्राइस ऑफ बोथ द गुड, कांस्टेंट प्राइस पे उसका जो कांस्टेंट फिक्स्ड मनी है वो उन दो ही कमोडिटीज पे स्पेंड करता है, दो ही कमोडिटीज को कंज्यूम करता है। नॉन सैटिटी, ऐसा एज्यूम किया जाता है, इट इज एज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। कंज्यूमर कभी भी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे पहुंच ही नहीं पाता है, इसीलिए वो हमेशा क्या चाहता है, हाइयर एंड हाइयर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व एक ऑर्डिनल यूटिलिटी है। इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी है, मतलब कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हम जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम रैंकिंग बेसिस पे बता रहे हैं कि जैसे एप्पल से उसको अगर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला एज कंपेरिजन टू द बनाना, तो हम बोलेंगे कि एप्पल को फर्स्ट रैंक दिया और बनाना को सेकंड रैंक देते हैं। इसमें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी
इंडिफरेंस कर्व एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ना कि कार्डिनल। कार्डिनल में हम क्वांटिटेटिव लेते हैं, नंबर्स को लेते हैं कि 20 यूटिल, एप्पल से हमें 20 यूटिल्स मिला और बनाना से मान लीजिए 35 यूटिल्स मिला, ये कार्डिनल अप्रोच है। एंड ऑर्डिनल अप्रोच में हम रैंक बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऐसा एज्यूम ही करते हैं हम कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हमारा हमेशा हमारा डिक्रीज होगा इंडिफरेंस कर्व के केस पे, इसी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैशनल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है हमारा वो एक रैशनल बिहेव करता है, दैट इज ही एम टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन।